आपको पता ही हम लोग संविधान के एक एक टॉपिक को लेके जो है एमसीक्यू चला रहे हैं ना, जिसके अंतर्गत जो है काफ़ी चीज़ों पे हमने बात कर ली है। आप अगर चैनल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी और काफ़ी सारे टॉपिक्स पे आपको एमसीक्यू देखने के लिए मिल जाएगा। राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, इन सब पे हमने बात कर लिया। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है संविधान के भाग 1 है। याद रखना, संविधान के भाग 1 इसके अंतर्गत जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से 4, ठीक है, इसके बीच में इसका उल्लेख है। इसके बारे में हम लोग टॉप क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। तो लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को जरूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। वर्तमान परीक्षा पैटर्न के हिसाब से आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किए गए हैं। जैसा आप देख सकते हो कि करके सभी क्वेश्चन पे हम लोग आराम से बात करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले ही क्वेश्चन की ओर। जो आज का आपका पहला क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। यह उल्लेख संविधान के आपको पूछे किस अनुच्छेद में है? 1 से 4 सिर्फ आपकी इसी अनुच्छेद पे बात होगी। तो इसके अंतर्गत कौन सा वह अनुच्छेद है जिसमें इंडिया है ना अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यह उल्लेख है? तो पहला ही अनुच्छेद है, याद रखना। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। भारत संघ में नए राज्यों का निर्माण एवं पुनर्गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में। हालांकि इसका आंसर अनुच्छेद 3 है। मैं लास्ट में अनुच्छेद 2 के बारे में जरूर जिक्र करूंगा। पहले हम लोग एमसीक्यू वाले जो ये है ना शुरू के 5-7 मिनट है, इसको हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। फिर एक एक्सप्लेनेशन में जाएंगे जहाँ पे मोटा मोटी कुछ चीज़ों को जरूर देखेंगे। यहाँ पे एक काम करना, इसको असत्य लिख लेना है ना, ये थोड़ा सा है, असत्य लिखना, ठीक। इसके बाद इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिए गए कथनों पर विचार कर असत्य कथन की पहचान करें। वर्तमान परीक्षा के पैटर्न को देखें। इस पैटर्न पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, घटा या बढ़ा सकती है, ठीक है। पहला लाइन आपका क्लियर हुआ। सेकंड चीज़ यहाँ पे देखेंगे, संसद विधि द्वारा किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। बार बार संसद आ रहा है, इसको अच्छे से देखना। संसद विधि द्वारा राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है। तीसरा है, संसद भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश है अनुच्छेद 3 के तहत कर सकती है। याद रखना, ये गलत है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर बोलूं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वो कैसे? इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन में कहा था कि इसको एक बार क्वेश्चन को देखेंगे कि भारत संघ में नए राज्यों का निर्माण एवं पुनर्गठन, ठीक है, ये अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। लेकिन इसी में भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश आ जाए, याद रखना, प्रवेश आ जाए और उनकी स्थापना, ठीक है, ये आगे मैं बताऊंगा, याद रखना है ना, इसको लास्ट में बताऊंगा जरूर। उसकी स्थापना बोले तो अनुच्छेद 2 होता है और वही है, यहाँ पे वही दिया गया है। तो संसद भारत संघ में नए राज्यों को प्रवेश अनुच्छेद 3 के तहत नहीं, अनुच्छेद 2 के तहत करती है और इसी में काफ़ी बार आपको फंसाया जाता है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। संसद क्या नहीं कर सकती, इसको आपको अच्छे से देखना है। संसद क्या नहीं कर सकती? नए राज्यों का निर्माण, आपने बार बार अभी संसद देखा है ना, तो संसद में आपको ये चीज़ याद होना चाहिए कि संसद इनमें से क्या नहीं कर सकती है। क्वेश्चन जरूर बन सकता है। नए राज्यों का निर्माण, दूसरा है राज्यों का नाम परिवर्तन, राज्यों का सीमा परिवर्तन, ये सब कुछ आपने पिछले क्वेश्चन में देखा। इसका मतलब संसद नए राज्यों का निर्माण करती है विधि के द्वारा, राज्यों का नाम परिवर्तन कर सकती है, राज्यों के सीमा में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन राजधानियों एवं शहरों के नाम इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। इसको आपको अच्छे से देखना है। संसद राजधानियों के नाम में परिवर्तन नहीं कर सकती है, संसद शहरों के नाम में परिवर्तन नहीं कर सकती। इसका अधिकार सिर्फ राज्य विधानमंडल को होता है। हालांकि वो केंद्र सरकार के अनुमति पर ऐसा कर सकती है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इसी राज्य को तोड़कर 2 नए राज्य बनाए, ठीक है, तो निम्न में से किसकी अनुमति अनिवार्य होती है? मतलब इसके पहले आपने जितना भी संसद के कार्य देखे हैं उसके लिए किसकी अनुमति अनिवार्य होती है? तो नो डाउट राष्ट्रपति, याद रखना। इसकी पूर्व अनुमति पर ही ऐसे बिल जो है पेश किए जाते हैं। तो जितने भी नए राज्य बनाना है, पुनर्गठन वाला बिल हो गया, 2 राज्यों को जोड़कर बनाए या फिर एक राज्य को तोड़कर बनाए, ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर ही, याद रखना, ठीक है, इसके पूर्व अनुमति पर ही पेश किया जाता है। भारत संघ में नए राज्यों का निर्माण एवं नए राज्यों को प्रवेश की शक्ति किनके पास है? अब बहुत आसान हो जाएगा
क्योंकि अब तक आपने इतने क्वेश्चन किए हैं तो ये बिल्कुल आपसे बनना चाहिए। जो कि संसद है, आपको पता ही है, संसद की शक्ति इसमें अभिभावी है। इनका तो सिर्फ राय लिया जाता है, याद रखना, विधानमंडल की सिर्फ राय लिया जाता है। इनकी सहमति या फिर अनुमति, याद रखना, सिर्फ सहमति ली जाती है और इनकी अनुमति मिले यह जरूरी नहीं होती, याद रखना, ठीक है। तो संसद, याद रखना, संसद के पास यह शक्ति है, राज्यों का निर्माण कर सकती है। नए राज्यों को प्रवेश करने की शक्ति विधि के द्वारा सिर्फ संसद के पास है। इसको आपको अच्छे से देखना है। राज्य पुनर्गठन या नए राज्यों के निर्माण के संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। संसद की शक्ति इसमें अभिभावी है, आपको पता ही है। अब तक आपने इतने क्वेश्चंस किए हैं तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए आसान है। इससे जुड़े विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या फिर अनुमति अनिवार्य है, याद रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसको भी आपको मैंने अभी बताया था। संबंधित विधेयक को विशेष बहुमत से पारित किया जाता है, इसमें राज्यों की सहमति जरूरी नहीं होती। तो ये भी सत्य है, राज्यों की सहमति ली जाती है, सामान्य तौर पर ली जाती है, लेकिन जरूरी नहीं होता है, एकदम से अनिवार्य है ऐसा नहीं होता। हालांकि एक संविधान संशोधन के द्वारा यह जरूर कहा गया है कि राज्य विधानमंडल को राय के लिए जरूर भेजा जाएगा, याद रखना है ना। लेकिन संबंधित विधेयक को विशेष बहुमत से पारित किया जाता है, ये गलत है। विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, याद रखना। इसमें सिर्फ साधारण बहुमत से, ठीक है, साधारण जो बहुमत है इसी से पारित इसे किया जाता है। इसके बाद जो है विधानमंडल को, ठीक है, राय के लिए भेजा जाता है, बस इतना ही है। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान देना है। विशेष बहुमत पूछ के भी वो पूछ सकता है ना, आपको फंसाने के लिए कि इतना बड़ा काम हो रहा है तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, क्लियर है। तो वो ऐसा नहीं होता, साधारण बहुमत से पारित करना, ठीक है, आवश्यक है। साधारण बहुमत से पारित करके ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, यदि किसी राज्य को तोड़कर 2 नए राज्य बनाया जाए तो इनमें से किसकी शक्ति अनुमति अनिवार्य है। शायद ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, एक बार फिर से इसको देख लेंगे, है ना। ये आपका राष्ट्रपति। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अनुच्छेद 4 में क्या है। अब संघ का नाम और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 में है, हम लोग इसका जिक्र करेंगे। संघ में नए राज्यों को प्रवेश ये अनुच्छेद 2 में है, ठीक है, अनुच्छेद 1 में है, अनुच्छेद 2 में है। संघ में नए राज्यों का निर्माण एवं पुनर्गठन ये अनुच्छेद 3 में है, जैसा कि आप अब तक पढ़ते आए हो। लेकिन अनुच्छेद 2, ठीक है, 2-3 इसके अनुपालन में किए गए संविधान संशोधनों को संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। मैं आगे इसको बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है 35वां, ठीक है, अमेंडमेंट हो गया, 36वां अमेंडमेंट हो गया। 35वां के द्वारा जो है सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया गया था। 36वां के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। भारत का जो है भारत संघ में उसे पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया, वो 36वां अमेंडमेंट किया गया और 3 के तहत ये हो रहा है। तो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जितने भी संविधान संशोधन होगा उसे जो है आर्टिकल 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ पे दी गई है, 368 में। इसके अनुसार जो संविधान संशोधन माना जाता है वो नहीं माना जाएगा, याद रखना। अनुच्छेद 4 में यही है, अनुच्छेद 2 और 3 के अनुपालन में किए गए संविधान संशोधन को संविधान संशोधन नहीं माना जाना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ओडिशा का नाम, है ना, कब ओडिशा किया गया, मतलब उड़ीसा का नाम कब ओडिशा किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है, याद रखना। तो आपके पास ऑप्शन जो 2011 है, याद रखना, ठीक है, जो कि तीसरे नंबर का था, ये इसका सही आंसर है। 2011 में, ठीक है, उड़ीसा का नाम ओडिशा किया गया, इसको आपको ध्यान में देना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया था। अभी मैंने आपको बताया था, तो याद रखना 35वें वो संविधान संशोधन है जिसके द्वारा सिक्किम को भारत का सहराज्य या संबद्ध राज्य बनाया गया था, और 36वें के द्वारा पूर्ण राज्य। आगे एक क्वेश्चन मैंने इसके लिए रखा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को NCR, ठीक है ना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि 69 है ना। इस अमेंडमेंट के द्वारा जो है, याद रखना, दिल्ली को जो है NCR, ठीक, यहाँ पे अच्छे से लिख लेना, NCR, ठीक है, इसका दर्जा इसे दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसको अच्छे से याद रखना, काफ़ी बार पूछा जाता है ना, इसको आपको अच्छे से याद रख लेना है, जो कि आपका 59वें संविधान संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत संघ के राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। मैं इसको थोड़ा समझाऊंगा आगे, शायद एक पेज मैंने लिख के भी रखा है। मैसूर का नाम 1973 में कर्नाटक रखा गया। सिर्फ कथन एक सही है, 2 सही है, दोनों सही है, दोनों कथन गलत है, या फिर दोनों सही नहीं है। तो इसका आंसर है दोनों कथन सही है, बिल्कुल सही है। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट करके रखेंगे, पूछा जाता है भारत संघ के राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि भारत यूनियन है, फेडरेशन नहीं। भारत को यूनियन कहा जाता है
क्योंकि भारत का संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। आगे मैं इसको बताऊंगा। मैसूर 1973 में कर्नाटक रखा गया था, याद रखना, मतलब कर्नाटक रखा गया 1973 से, ये भी सही है। ठीक है, मैसूर का नाम जो है, इसके आगे और बहुत कुछ आपको मिलेगा, 1973 याद रखना। ठीक है, ठीक, यहाँ से कर्नाटक रखा गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। सही सुमिलित नहीं है ये नाम, इसको आप अच्छे से ओ करके रखेंगे, स्क्रीनशॉट करके रखेंगे। यूनाइटेड प्रोविंस का नाम उत्तर प्रदेश 1950 में रखा गया है, ये बिल्कुल सही है। मद्रास का नाम तमिलनाडु रखा गया, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहला आपको 1950, यूनाइटेड प्रोविंस का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा है, मद्रास का नाम तमिलनाडु है, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड 2006 में ही पड़ा है, ये तीनों सही हैं। दिल्ली का नाम याद रखना, दिल्ली एनसीआर 1993 नहीं 1992 में पड़ा है। ठीक है, 1992, यहाँ पे यहीं पे इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर ये है, लेकिन बशर्ते आपको 1992 याद रखना है। 1992 इसका सही आंसर है, इसको भी आपको याद रख के रखना है। अब इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आज का अगला आपका क्वेश्चन होगा, सही कथन नहीं है। कहानियों एवं शहरों के नाम राज्य विधानमंडल बदल सकता है, ना कि संसद। ये बार बार पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार करना। राजधानियों के नाम एवं शहरों के नाम, जैसे कि मैंने आपको पहला या दूसरा क्वेश्चन में आपको बताया था, राज्य विधानमंडल बदल सकता है। इसके पहले जो है, लेकिन याद रखना ये केंद्र सरकार की अनुमति पर ही बदलता है, याद रखना। बेंगलोर का नाम बंगलुरु 2006 में किया गया। फजल अली आयोग के अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य थे, मतलब इसको ऐसा कहा गया है, फजल अली आयोग है, ये राज्य पुनर्गठन आयोग है ना, जो कि 1953 में बना था। उसका दूसरा नाम फजल अली आयोग है, उसमें अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य थे, इसका कहना यहाँ है। इसको आगे मैंने रखा भी है क्वेश्चन। बेंगलोर का नाम बंगलुरु, ये 2006 में किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 2001 को आया था, ये बिल्कुल गलत है। 1 नवंबर 2000 है, इसको याद रखना। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश से जो है ये 44 साल बाद अलग होके इसका निर्माण किया गया, जो कि 1 नवंबर 2000 को है। तो ये कथन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर था, लेकिन इस लाइन का सही कौन सा है, 1 नवंबर 2000, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। वही जो मैंने आपको बताया था, फजल अली आयोग, ये राज्य पुनर्गठन आयोग है। एक्चुअल में राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 2-3 बार बना और सबका अलग अलग नाम था, क्योंकि उस टाइम पे किया जा रहा था। आगे मैं इसको बताऊंगा, या फिर हो सकता है इसको हम लोग क्लास में अच्छे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे एक बार देखने की कोशिश करें। राज्य पुनर्गठन आयोग याद रखना, फजल अली आयोग वाला मैं बात कर रहा हूँ, इसको अलग अलग नाम से पूछा जा सकता है। इस प्रकार आपको जितने भी राज्य पुनर्गठन आयोग है, ठीक है, जो कि मोस्टली 3 हम लोग पढ़ते हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा। तो ये 1953 में जो बना था, यहाँ भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, जो कि फजल अली, जो न्यायमूर्ति फजल अली हैं, इसके अध्यक्ष थे, इसलिए फजल अली आयोग भी इसे कहा जाता है। इसमें कौन कौन थे आपको बताना है। जैसे कि आपको पता है, पिछले वाले क्वेश्चन देखोगे, इस लाइन को पूरा करेगा, जो कि फजल अली आयोग, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, फजल अली आयोग में अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य थे। वो कौन कौन थे, ये कंप्लीट करने वाला है आपका अगला क्वेश्चन। इसको देखना है। न्यायमूर्ति फजल अली, KM पडिक्कर, हृदय नाथ कुंजरू। सेकंड आपके पास है न्यायमूर्ति फजल अली, KM पडिक्कर, SK धर। न्यायमूर्ति फजल अली, KM पडिक्कर, जवाहरलाल नेहरू, ये आपके पास है। और लास्ट है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इसको आपको देखना। तो इसका सही आंसर होगा जो टॉप में आप देख रहे हो, पहला ही इसका जो आपका ऑप्शन था, कौन सा, न्यायमूर्ति फजल अली, KM पडिक्कर, हृदय नाथ कुंजरू। इसमें एक चीज़ याद रखना, इस आयोग का गठन 1953 में हुआ था। इसके बाद एक स्क्रीनशॉट लेना, इसको कंप्लीट होने देना। इसके जो अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति, ठीक है, फजल अली थे, याद रखना, फजल अली थे, ठीक है, इसका मतलब समझ जाना, FA लिख रहा हूँ। इसमें 2 सदस्य थे, ठीक है, कौन कौन से, KM पडिक्कर जो आप ऊपर देख रहे हो, उसके बाद हृदय नाथ कुंजरू, ठीक है, ठीक, या फिर यहाँ यहीं मैं लिख देता हूँ, ये अध्यक्ष थे, ठीक है। अब इसके बाद स्क्रीनशॉट लेना, तो ये समझ में आपको आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया। इसके पहले मैंने कहा था सह राज्य, उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, पूर्ण राज्य कब बनाया गया, तो 36वें है। इसके पहले हमने 35वें देखा था, तो याद रखना ये 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। चलो ठीक है, इसमें एक बार आप यहाँ पे मैं आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूँ, कुछ एक्सप्लेन यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, अच्छे से यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग का अनुच्छेद 1 है, ठीक, इसके 3 खंड है, ऐसे मान लेना, अनुच्छेद 1, ठीक है, अनुच्छेद 1, 2, अनुच्छेद 1, 3। इंडिया
ठीक है, अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अब इसके बारे में हम लोग संघ के बारे में पढ़ते हैं, संघ को भी एक्सप्लेन यहाँ पे किया जा सकता है, इसको मैं आगे करूँगा। सेकंड में बस इतना लिखा है, एक दो में सिर्फ इतना बताया गया है कि राज्य और राज्य क्षेत्र में वे होंगे, याद रखना जो राज्य, हम लोग राज्य की बात कर रहे हैं और राज्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ वे होंगे जो पहली अनुसूची, ठीक है, पहली अनुसूची, यहाँ पे थोड़ा सा लिखना, पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए हैं। याद रखना पहली अनुसूची में सभी राज्यों के नाम तथा भौगोलिक क्षेत्र दिए गए हैं। तो राज्य एवं राज्य क्षेत्र सिर्फ वे होंगे जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं, वहाँ पे उल्लेखित किया गया है, वहाँ पे निर्दिष्ट किया गया है। और पहली अनुसूची में क्या है, सभी राज्यों के नाम है, ठीक है, और सभी राज्यों के जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बताया गया। तो अनुच्छेद 2 में एक दो में ये दिया गया है। तो ये दोनों जो आर्टिकल है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता दूं, अनुच्छेद एक में इंडिया दैट इज़ भारत, ठीक है, इसके बारे में कहा गया कि वो राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1-2 इसमें कहा गया है कि राज्य, ठीक है, और राज्य क्षेत्र, राज्य और राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है, दिया गया है। और पहली अनुसूची में क्या है, राज्यों के नाम है और राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक, ये क्लियर हुआ। भारत के राज्य क्षेत्र को 3 वर्ग में बांटा गया है। कितने वर्ग में, 3 वर्ग में, ठीक है। इसको ए बी में बांट देता हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन होगा, ए बी सी, याद रखना। तो अनुच्छेद 1-3 में, अनुच्छेद 3 नहीं कहा मैंने, याद रखना, ये एक ही है, 1 का तीसरा खंड में। इसमें भारत के जो राज्य क्षेत्र है इसको 3 वर्ग में बांटा गया है। एक, राज्यों का क्षेत्र, क्या कहा मैंने, राज्यों का क्षेत्र, इसको अच्छे से देखेंगे, है ना, बस सुन लेंगे इसको। दूसरा, संघ राज्य क्षेत्र जो कि यूटी है, यूनियन टेरिटरीज, इनके बारे में बात की गई है। और तीसरा, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र, अन्य कहा मैंने, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित, ये इंपॉर्टेंट है, जो अर्जित किए जाएं। तो मुझे कमेंट करके बताना हमारे पास कितने अभी राज्य है वर्तमान में, हमारे पास कितने यूटीज़ हैं अभी वर्तमान में, ये बताना। याद रखना, संघ के बारे में आपको बता दूं, भारत का जो संघ है इसका विचार यूएसए से लिया गया है, लेकिन हमारी जो प्रकृति है, ठीक है, वो कनाडा की है, ठीक है। हमारी जो संघ का प्रकृति है वो कनाडा के भांति है, जो कि एकात्मकता की है, ठीक है, एकात्मकता की है। अब एकात्मकता के लक्षण में ग्रुप में पहले आपको बताया है, कमेंट करके जरूर बताना। लगभग मेरे को 4, ठीक है, अगर सीरियस स्टूडेंट हैं तो 4 और लक्षण बताना जो हम एकात्मकता के लक्षण के रूप में देखते हैं, ठीक है, इसको आपको बताना है। तो संघ का विचार यूएसए से लिया गया है, प्रकृति कनाडा से ली गई है। एकात्मकता का जो हमारा जो प्रकृति है, हमारा संघ एकात्मकता की है, इसके हमें 3-4 हमें लक्षण बताएंगे। हालांकि इसके लक्षण 9-10 ऐसे ही बताया जा सकते हैं, लेकिन 4 मुझे लक्षण बताएंगे। भारत के संघ को समझें तो यहाँ पे 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक तो अमेरिका के हिसाब से चले तो अमेरिका में जो संघ है वो फेडरेशन कहलाता है। इनका जो संघ है राज्यों के समझौते से बना होता है। इसका मतलब यह है कि राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार है, क्योंकि इनके समझौते से ही बना है। और ऐसा संघ क्या कहलाता है, फेडरेशन। लेकिन हमने विचार तो इससे जरूर लिया है, कहाँ से, यूएसए से, लेकिन हमने अपनाया किनका है, याद रखना यहाँ पे हमने अपनाया, ठीक है, कनाडा का है, ठीक है, कनाडा है, कनाडियन प्रकृति से हम लोग चलते हैं, जो कि एकात्मकता की है। इसलिए हमारा संघ जो है यूनियन कहलाता है, फेडरेशन नहीं कहलाता। क्यों कहलाता है, क्योंकि हमारा जो संघ है वो राज्यों के समझौते, ठीक है, इससे नहीं बना है। इसका मतलब यह है कि राज्यों को जो है, याद रखना, हमारे संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आया होगा। हालांकि बोर्ड में ज़्यादा संभव हो सकता है, इसमें जितना हो सकता है मैं करता हूँ। भाषाई आधार पर बना पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। हालांकि इसको मैं अगर क्लास लूँगा तो काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा ये कैसे टाइप से होता। एक नेता थे श्री रामालू, ठीक है, इनका जो है भूख हड़ताल में, ठीक है, आमरण अनशन करते हुए हड़ताल में इनकी मृत्यु हो गई थी। यही कारण है कि गवर्नमेंट को दबाव में पहला भाषाई स्टेट, भाषा के आधार पर स्टेट बनाना पड़ा, वो आंध्र प्रदेश था, जिसे तेलुगु स्टेट कहा गया। क्लियर है। इसको काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे अच्छे समझाया जा सकता है। मुझे पुनर्गठन आयोग के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बतानी थी, एक्सप्लेन करना उतना संभव नहीं होता है। 2-3 डेट बताऊंगा। एक है 1960, ठीक है, एक हम लोग देख लेते हैं 1962। इसमें हुआ क्या है, याद रखना, बम्बई प्रांत से महाराष्ट्र, है ना, और गुजरात सामने आए थे। ये गुजरात बने थे, कहाँ से बने थे, बम्बई प्रांत से। 1962 में असम से जो है नागालैंड बना था, याद रखना,
ठीक है, असम से नागालैंड बना था। इसी प्रकार जाएंगे तो 1970 एक डेट याद रख लेना, इंपॉर्टेंट कोई बता रहा हूँ बीच में, और बहुत कुछ है। हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है ये यूटी था, मतलब यूनियन टेरिटरी था, जो कि संघ राज्य क्षेत्र था, इसे प्रदेश बनाया गया। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। 1974 ये काफ़ी बार पूछा जाता है ना, याद रखना। 1974 हो गया, और 1975 में, क्लियर है। 1974 में 35वां अमेंडमेंट हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। इसमें 36वां होता है। 35वां अमेंडमेंट के द्वारा सिक्किम को, ठीक है, भारत का सहराज्य बनाया जाता है। ठीक है, और 1975 में 36वां अमेंडमेंट के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, एकदम क्लियर है। अब याद रखना, जो कि सीधा आ जाना 2000 में, 2000 में हुआ है। हालांकि 1987 में गोवा को राज्य, दमन दीव की यूटी बनाया गया 56वां संविधान संशोधन से, लेकिन 2000 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2000 में 3 चीज़ हुआ है। एक एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, ठीक है, एक यूपी इससे उत्तराखंड बना, बिहार इससे जो है आपके झारखंड बना है। इसके डेट भी इम्पॉर्टेंट है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना है, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, याद रखना, जो कि आपके उत्तराखंड बना है, और 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना है। तो ये 3 डेट जो कि 2000 इससे पूछे जाते हैं, है ना, आपको अच्छे से देखना है। इसके बाद 2019 वाला इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखना। 2019 को भी एक बार यहाँ पे देख लो, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर एक राज्य था, ठीक है, इसको तोड़कर जो है 2 यूटी बनाया गया, 2 संघ, है ना, संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। वो कौन कौन से है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये लेटेस्ट है, भी आपको पूछा जा सकता है, जो कि 2019 में हुआ है। क्वेश्चन में रखा भी है, अगर आपने ध्यान दिया होगा। 1950, ठीक है, यूनाइटेड जो आपके प्रोविंस है, इसका नाम बदलकर, ठीक, उत्तर प्रदेश किया गया। क्लियर है। 1956 आ जाना इसके बाद। 1956 भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे त्रावणकोर, ठीक है, क्या है आपका त्रावणकोर कोचीन, ठीक है, इसका नाम बदलकर केरल, ठीक है, केरल किया गया। क्यों इतना फिसल रहा है। नेक्स्ट है आपका 1969, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 1969 मद्रास, ठीक, मद्रास, इसका नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया। उसके बाद इम्पोर्टेंट है 1973। 1973 में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे मैं अलग से बता देता हूँ। पहला, यहाँ पे याद रखना है 1973 में जो मैसूर है, ठीक, क्या है आपके मैसूर, मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। ठीक, दूसरा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा कैसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नवंबर 1973 में होता है ये चीज़, ठीक है, नवंबर 1973 में। एक है आपका लक्का द्वीप, ठीक है, इसको लक्का द्वीप बोला जाता था। एक है आपका मिनिकॉय, ठीक है, एक है आपका अमिनी। इन तीनों का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया था। क्लियर है। उसके बाद आगे देखेंगे तो 1992 आपके पास आएगा और 2006 आएगा। जैसे कि है आपका 1992, जैसे कि मैंने आपको कहा था, इसमें जो है दिल्ली का नाम, ठीक है, बदलकर एनसीआर, ठीक है, दिल्ली करा गया। इम्पॉर्टेंट है। 2006 भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना। 2006 इसमें भी 2 चीज़ हुआ है। पहला, उत्तरांचल का नाम बदलकर, ठीक है, क्या कहा मैंने, उत्तरांचल, इतना बच क्यों रहा है यार, उत्तरांचल का नाम बदलकर, ठीक है, उत्तराखंड किया गया, जैसे कि आपको मैंने बताया था। क्लियर है। दूसरा भी इम्पॉर्टेंट है, पांडिचेरी जो आप देख रहे हो, पांडिचेरी, इसका नाम बदलकर, ठीक है, पुद्दुचेरी किया गया है। ठीक है, ये किया गया, याद रखना। हालांकि उत्तरांचल और उत्तराखंड जो मैंने कहा था, इसके पहले इसको किया गया था, इसको भी आपको याद रखना है। बस इतना करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2011 में ओडिशा का नाम ओडिशा, ठीक है ना, उड़ीसा का नाम ओडिशा किया गया है। क्वेश्चन उसको ले लेना। अब हम लोग राजधानियों के नाम में जाते हैं। ये तो रहा राज्यों के नाम बदले गए, राजधानियों में हम लोग चलते हैं। इसको भी आपको अच्छे से देखना है। 1991, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे देखेंगे, एक है त्रिवेंद्रम, ठीक है, जो कि केरल की राजधानी है, थी त्रिवेंद्रम, ठीक, त्रिवेंद्रम। इससे तिरुअनंतपुरम किया गया है, याद रख लेना, तिरुअनंतपुरम, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेना, तिरुअनंतपुरम, इसको अच्छे से आप देख लेना, लिख लेना। कब किया गया, 1991 में। 1996 भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 1996 में क्या किया गया है, मद्रास से चेन्नई किया गया। ठीक है, मतलब इसका मतलब यह है कि मद्रास को 2 बार बदला गया है। एक, मद्रास का नाम राज्य के रूप में तमिलनाडु किया गया था, आपको पता होगा, ठीक है,
और एक जो है राजधानी का नाम बदलकर चेन्नई किया गया। राजधानी का नाम चेन्नई करने का जो काम है वो 1996 में किया गया, याद रखना। अब 1996 में एक चीज़ और हुआ है, जो मुंबई आप देखते आ रहे थे, महाराष्ट्र की जो राजधानी है उसे मुंबई किया गया है, ये भी याद रखना। 1996 में मुंबई भी याद रख लेना, ठीक है। 2001 में आ जाना, हम लोग राजधानियों के नाम पे चल रहे हैं ना। 2001 में कलकत्ता, ठीक, कलकत्ता जो आप देख रहे हो इसका नाम कोलकाता किया गया, ये भी आपको पूछ सकता था, कोलकाता, ठीक है। 2006 में बेंगलोर का नाम बंगलुरु किया गया है, इसमें क्वेश्चन में डाला ही था। स्पेशल तौर पे मद्रास को याद रखना है ना, मद्रास, जब मद्रास को स्टेट के रूप में तमिलनाडु किया गया था, ठीक है, ठीक है, वो 1969 था। और मद्रास जब इसकी राजधानी थी तो राजधानी के रूप में इसे बदला गया, ठीक है, चेन्नई के रूप में इसे बदला गया, वो कब किया गया है, वो 1996 है, ठीक है। तो इसको, ठीक है, बदल सकते हैं, दोनों वैसे ही दिख रहा है, ठीक है, फिर बदल करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो ये तो रहा भाग 1। आई होप कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें और मिल गई होगी MCQ के अलावा, है ना। हालांकि इसको हम लोग देखेंगे जब बोर्ड में अच्छे से हम लोग जो पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में क्लास लेना स्टार्ट करूँगा तो काफ़ी सारी चीज़ों पे और अच्छे से बात करूँगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में अच्छे से आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद जो है आप अच्छे से कर पाएंगे, अगर क्वेश्चंस अच्छे से लगाएंगे तो आपसे सभी क्वेश्चन बनेंगे। इतनी चीज़ों पर आप बात करेंगे तो आपके भाग 1 काम, है ना, हो जाएगा, जो कि आपको MCQ के तौर पे चाहिए था। साथ ही वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी और आपके तैयारी में काफ़ी मजबूती प्रदान होती रहेगी। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अच्छे से रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, बहुत बहुत